हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा डेविएशन, इसके बाद एका न्यूनेना पूर्वेना, थर्ड है एका अधिकेना पूर्वेना, और एक टॉपिक है निखिलम सूत्र। इन चारों में से हम निखिलम सूत्र के बारे में तो एक वीडियो पहले बना चुके हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा डेविएशन। डेविएशन क्या होता है कि हम इसमें बेस मानते हैं 10 को। बेस हो गया हमारा 10। कोई नंबर 10 से कितना ज्यादा है या फिर हम बोले 10 से कितना कम है। आधार हुआ हमारा 10। 10 से कोई नंबर ज्यादा है तो प्लस, अगर कम है तो माइनस। मान लो 12 है, अगर मैं आपसे 12 का डेविएशन पूछूं तो हो जाएगा +2। अगर यहीं पे 8 होता तो 8 का डेविएशन हो जाता -2। यानी हमें वो नंबर लेना है कि ये 10 से कितना ज्यादा है या फिर ये 10 से कितना कम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का डेविएशन क्या होगा तो -9 होगा, 2 का -8, 3 का -7। इसी तरीके से हम 9, 10 तक बता सकते हैं। उसके बाद 11 आते ही क्या हो जाएगा +1, 12 का +2, 13 का +3। अगर आपको डेविएशन का नहीं पता होगा तो आप निखिलम सूत्र से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेविएशन जानना जरूरी है। उसके बाद एका न्यूनेना पूर्वेना। देखो, एका मतलब एक, न्यून मतलब किसी चीज को कम करना। तो एक कम करना है हमें पूर्वेना, यानी उसके पहले वाले नंबर में से हमें एक नंबर कम करना है। मान लो मैंने आपसे पूछा 9 का एका न्यूनेना पूर्वेना क्या होगा, तो 9 का एका न्यूनेना पूर्वेना होगा 8, यानी 9 में से एक कम। अब जब न्यूनेना कम करना होता है तो पॉइंट जो होता है वो नंबर के नीचे लगता है। अगर यहीं पे अधिकेना होता तो नंबर के ऊपर पॉइंट लगता। 8 का अगर मैं बोलूं एका अधिकेना पूर्वेना जानना है तो 8 के ऊपर पॉइंट लगेगा और अधिकेना क्या हो जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा। तो एका न्यूनेना यानी एक कम, एका अधिकेना मतलब एक ज्यादा। निखिलम सूत्र तो सब जानते हो कि आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है निखिलम सूत्र के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। हम इसकी भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई भी दे दिया 13 × 12। इसको आपको सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको आपको निखिलम सूत्र से सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, जिस जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसको एक साइड पे लिख लेना है। 13 और 12। 13 का डेविएशन क्या हुआ +3 और 12 का क्या हुआ +2। यानी 10 से जो 13 है कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, और 12 2 ज्यादा है। तो हमने इनके डेविएशन लिखे, इनके सामने बीच में स्लैश का निशान लगाया। तो यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 6। यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों को हम क्रॉस में सॉल्व करते हैं। जैसे 13 + 2 15। चाहे हम इस नंबर को भी करेंगे तो भी सेम ही आएगा। 12 + 3 तो भी 15 आएगा। तो यहाँ पर हमें एक सिंगल आंसर मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया 156। लेकिन अगर यहाँ पर यही नंबर नेगेटिव होता तो हमें यहाँ से एक बोरो करना पड़ता, या फिर यहाँ पर हमें किसी में 2 आ रहे होते तो भी हमें क्या करना पड़ता, एक नंबर इधर भेजना पड़ता। तो हम हर तरीके के क्वेश्चन को करके देखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। 15 × 8। अगर मैं 15 को 8 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आप जानते हो 15 8 से क्या होता है, लेकिन हमें इसको 15 8 से ऐसे नहीं करना, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 15 का डेविएशन +5, 8 का डेविएशन -2, स्लैश लगाया, 5 2 10, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ऐसे ही 15 में से अगर 2 गए तो क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पर भी क्या है, माइनस में नंबर है। अब माइनस का नंबर यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बोरो देनी पड़ेगी। 13 में से एक कैरी गई तो क्या बच गया, यहाँ पर 12 बच गया। एक जब यहाँ पे कैरी बन के आता है तो ये 10 हो जाता है। अगर यहाँ से हम 2 कैरी देते हैं तो ये 20 बन जाता है। तो यहाँ पे ये 10 में से 10 गए तो कितना आया, 0 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 120। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें यहाँ भी पॉजिटिव आया और यहाँ भी पॉजिटिव। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 15 × 16।
15 लिख दिया, 16 लिख दिया। 15 के सामने 15 का डेविएशन प्लस 5, 16 के सामने 16 का डेविएशन प्लस 6। 6 5 क्या होता है 30 और प्लस प्लस ही रहेगा। 15 में अगर मैं 6 को ऐड करूं तो कितना आएगा 21। 16 में 5 ऐड करूंगी तब भी 21 आएगा। अब यहाँ पे दो नंबर है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता हमारा 2130। क्या करना होगा, दोनों नंबर पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ भेजना होगा। इस 3 को मैं यहाँ पे भेज दूंगी तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 3/0, तो कितना हो गया 24 और 0 240। तो हमारा आंसर क्या है इसका 240। तो आप भी ऐसे ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच आज के लिए।